अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ लेटेस्ट टेक न्यूज एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई कैसी है मेरी टीडीसी आर्मी? वैसे एक दो दिनों से वीडियो नहीं आई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब काफी हद तक बेहतर है। इंशाल्लाह मंडे से आपको डेली टेक न्यूज भी मिलेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको बहुत आला कंटेंट भी मिलने वाला है, तो उसके लिए सपोर्ट बनाए रखिएगा और जितना हो सके वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। खैर, सबसे पहली न्यूज कुछ अच्छी भी है और कुछ बुरी भी है। लाइक यहाँ पे ओप्पो ने अपनी दो डिवाइसेस की प्राइस को यहाँ पे चेंज किया है, जिनमें से एक स्मार्टफोन की प्राइस को अप किया है और दूसरी को डाउन किया है। बेसिकली ओप्पो रेनो 6 जो है उसकी प्राइस को अप किया गया है। पहले प्राइस 63,000 थी, 2,000 का प्राइस इंक्रीमेंट आया है, 65,000 की हो गई है। और इसके साथ दूसरी जो डिवाइस है वो ओप्पो रेनो 5 प्रो है। पहले उसकी प्राइस 95,000 थी, अब 85,000 हो चुकी है। 10,000 का यहाँ पे आपको प्राइस कट देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में आपको मजीद भी प्राइस कट देखने को मिल जाएगा। खैर, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि प्राइस अप करके अच्छा किया या नहीं किया? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, लाइक टारगेट आज की इस वीडियो का हम 550 लाइक का रखते हैं। इससे ज्यादा कर दोगे तो क्या ही बात है। वैसे Xiaomi ने कुछ दिनों पहले सही कहा था कि भाई हम अपने R&D में काफी ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। अब यहाँ पे Xiaomi ने एक ऐसा पेटेंट फाइल किया है जिसके थ्रू आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पर। यानी अब होता है ना कि हम लोग सिर्फ नीचे के एरिया में इन डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं और हमारा फोन अनलॉक हो जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाता है। लेकिन अब जो Xiaomi के अपकमिंग फोन्स होने वाले हैं उसमें आपको ऑल ओवर दी स्क्रीन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। जहां मर्जी टच करो, आपकी जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाएगी। काफी अच्छा फीचर है, 2022 में ही आपको देखने को मिलने वाला है। पेटेंट तो यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुल कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन और जितनी भी लीक्स आएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर ब्रांड की आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले। और पाकिस्तान में सैमसंग ने फाइनली अनाउंस कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यानी फैन एडिशन। S20 FE पाकिस्तान में सैमसंग ने काफी अच्छे तरीके से लॉन्च किया, काफी अच्छा परफॉर्म किया उसने। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएंट है, बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाला, प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस रखी गई है 1,40,000 रुपए। 6.4 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एक्सिनोस 2100 का चिपसेट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलता, क्योंकि दो वेरिएंट है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल मार्केट में स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा और 25 वॉट की यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। बहुत जल्द हम इसे अनबॉक्स भी कर लेंगे, तब इसको टेस्ट करके बताएंगे कि क्या ये डिवाइस प्राइस को वर्थ करती है या नहीं करती। और भाई फाइनली Realme GT2 सीरीज को ना ऑफिशियली Realme ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, अनवील कर दिया है। सो बेसिकली फिलहाल दो स्मार्टफोन्स हैं, Realme GT2, Realme GT2 Pro। ऑफिशियली अनवील कर दिया है। Realme GT2 में आपको 6.62 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को आपको मिलने वाला है। 888 का चिपसेट 1.5 साल पुराना है। बाकी पाकिस्तानी अगर प्राइस को यहाँ पे रखे तो 75,000 की प्राइस बन रही है। अगर 75,000 में लॉन्च किया जाता है तो ये काफी तबाही डील यहाँ पे होने वाली है। जबकि GT2 Pro की प्राइस रखी गई है तकरीबन 1,08,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी अगर हम रखें तो। बाकी LTPO एमोलेड डिस्प्ले 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 8 Gen 1 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन्स हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक सो के ये तबाही मचाने वाले हैं पाकिस्तान की मार्केट में बहुत जल्द। जबकि यहाँ पे अगर हम इन्फिनिक्स की बात करें तो भाई नाइजीरिया के एक लीक्स्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो की नाइजीरियन प्राइस क्या होने वाली है। सो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस होगी वो 30,000 के नीचे होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान फोन होगा इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो जो कि एक अपकमिंग फोन है। सो आई एम वेटिंग फॉर इट। और उनका ये भी कहना था कि मे बी इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हॉट 12 में नहीं, हॉट 12 प्रो में। सो आई एम वेटिंग फॉर इट कि भाई इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाए। और 30,000 के प्राइस सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसको माना भी जा सकता है कि हाँ भाई इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाला है। सो लेट्स सी कब आता है। ये तो उन्होंने प्राइस का आइडिया दिया है नाइजीरियन में, पाकिस्तानी 28K के राउंड अबाउट में मैं एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हूँ। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? तो भाई अभी यहाँ पे Realme 9 Pro जो है ना उसकी फर्स्ट लुक खुल के सामने आ चुकी है। बेसिकली Realme 9 Pro और Pro Plus दोनों के फर्स्ट लुक है वो तकरीबन
और आज ये NBTC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया। सो यहाँ पे इसकी तमाम कंफर्म स्पेसिफिकेशंस आ चुकी हैं, जो जिसमें सबसे पहले जो कंफर्म है वो ये है कि इसमें आपको अराउंड अबाउट 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और दो चीज़ें यहाँ पे लीक्सर्स कह रहे हैं, एक 80 वाट, एक 66 वाट। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको 66 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जबकि ये मैं प्रो प्लस की नहीं, Realme 9 Pro की बात कर रहा हूँ। और MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। सो ये कुछ की स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कहा ये जा रहा है अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ लीक्सर्स की ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये कंफर्म लीक्स है, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक Realme इसे ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर देता। खैर, कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। और आज FCC सर्टिफिकेशन पर Redmi Note 11S जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है ऑफिशियली, ये चीज कंफर्म बता रहा हूँ। और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस मर्तबा अनएक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। सबसे पहली चीज, रैम वेरिएंट्स कंफर्म हो गए, 6GB 128GB वाला वेरिएंट होगा, 8GB 128GB वाला होगा और 6GB 64GB वाला होगा, मतलब 4GB का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको MIUI 13 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। OLED डिस्प्ले कहा जा रहा है और इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलने वाला है। नाउ दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। पाकिस्तान में आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट 10 डेज में आपको पाकिस्तान में भी ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। जबकि लास्ट टेक न्यूज, एक फेमस लीक्सर है अरीना 24 करके, आई थिंक सो, कि उन्होंने बता दिया है कि भाई कैमन 19 या कैमन 20, मोस्ट प्रोबेबली कैमन 20, लेकिन हम लेके चलेंगे कैमन 19-20, इन दोनों में से कोई एक मॉडल होने वाला है नाम के हिसाब से। बाकी उनका ये कहना था कि भाई इसके अंदर आपको सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। और आपको पता है मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी थी, मतलब हम भी लीक्सर हैं भाई, खैर अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बनना, कि भाई कैमन 19 या कैमन 20 सीरीज में आपको सेंसरशिप टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि कुछ ही अर्से पहले टेक्नो ने यहाँ पे इसको अनाउंस किया था कि भाई हम अपने अपकमिंग फोन में सेंसरशिप टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर आने वाले हैं। बाकी इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी और एमोलेड डिस्प्ले तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। बाकी ये स्पेसिफिकेशंस ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक्स ही हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये कंफर्म लीक्स हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ तब कहेंगे जब ये डिवाइस के बारे में कंफर्म लीक्स या कंफर्म स्पेसिफिकेशंस टेक्नो ऑफिशियली लिस्ट करेगा। बाकी दोस्तों यही थी आज की टेक न्यूज़। उम्मीद आज की टेक न्यूज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्दी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।